वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को आप व्यू कहते हैं। देखिए मैट्रिक्स होता क्या है, जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास 10 पेन है। हमारे पास पेन है 10, नंबर ऑफ पेन इज 10। देखिए मैट्रिक्स को बॉक्स से डिनोट करते हैं। जब आप इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को बॉक्स के अंदर लिखेंगे तब ये मैट्रिक्स है। देखिए सपोज कर लीजिए मैट्रिक्स का सिंबल है ये 2 1 3 5 7 9 8 -1 -5। सपोज कर लीजिए मैंने एक अरेंजमेंट यहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ पर जब हॉरिजेंटल लेते हैं, हॉरिजेंटल को क्षैतिज कहते हैं। जब हॉरिजेंटली लेंगे तब इसे कहेंगे फर्स्ट रो मीन्स पहली पंक्ति, सेकंड रो मीन्स दूसरी पंक्ति, थर्ड रो मीन्स तीसरी पंक्ति। देखिए फर्स्ट रो को R1 से डिनोट करते हैं, सेकंड रो को R2 से, थर्ड रो को R3 से। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। जब वर्टिकली लेते हैं ऊर्ध्वाधर, जब वर्टिकली लेंगे तब इसे कहेंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। फर्स्ट कॉलम को C1 से डिनोट करते हैं, सेकंड कॉलम को C2 से और थर्ड कॉलम को C3 से। जब वर्टिकली लेते हैं पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। देखिए ये आपका मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स को ऑलवेज कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जो भी आप सिंबल लेंगे ABCD ऑलवेज कैपिटल लेटर में होना चाहिए। देखिए ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर इसे हम कहते हैं कोटि। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर लिखना है तो देखिए ऑर्डर के लिए कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे रो इनटू कॉलम, पंक्ति गुणे स्तंभ। यहाँ पर नंबर ऑफ रो काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ रो इज 3, नंबर ऑफ कॉलम इज 3। तो देखिए यहाँ पर आएगा इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 और इसे ऑलवेज कॉर्नर पर हम लोग लिखते हैं 3 क्रॉस 3। कोई भी मैट्रिक्स हो आपको यहाँ पर कॉर्नर पर लिखना है। सपोज कर लीजिए कोई मैट्रिक्स A है, सपोज कर लीजिए 5। देखिए यहाँ पर अगर इसका ऑर्डर हमें बताना है तो नंबर ऑफ रो इज 1, नंबर ऑफ कॉलम इज 1। तो इसका जो ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1 हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कोई मैट्रिक्स गिवन है 3 5 7। देखिए इसका भी ऑर्डर हमें बताना है। नंबर ऑफ रो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। नंबर ऑफ कॉलम इज 1। यहाँ पर 3 रो हैं और कॉलम केवल 1 है, तो रो इनटू कॉलम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने हुए 3 और नंबर ऑफ कॉलम इज 1। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 1। सपोज कर लीजिए कोई मैट्रिक्स गिवन है 2 5 9 8 1 7।
देखिए इसका ऑर्डर हमें बताना है। नंबर ऑफ रो इज फर्स्ट रो सेकेंड रो, नंबर ऑफ रो इज 2, नंबर ऑफ कॉलम इज फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, यहाँ पर 3 कॉलम्स है, तो नंबर ऑफ रो इज 2, नंबर ऑफ कॉलम इज 3। तो देखिए यहाँ पर इसका जो ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3 हो गया। देखिए यहाँ पर जब हम लोग रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके अगर लिखते हैं, जैसे 2 क्रॉस 3 है, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे 6 होंगे। जब भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 3 इंटू 1 अगर करते हैं तो 3 इंटू 1 3 आएगा, तो देखिए यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं। 1 इंटू 1 1 होता है, तो यहाँ पर 1 एलिमेंट है। यहाँ पर 3 क्रॉस 3 है ऑर्डर, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 9। ओके, देखिए अब इसमें कुछ डिफिनीशंस मैं बता रहा हूँ जिसका यूज हम लोग करेंगे। देखिए कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स इसे हम कहेंगे स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए कॉलम मैट्रिक्स मीन्स है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल 1 कॉलम हो। सपोज दैट मैट्रिक्स ए इज 2 1 -3। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम इज 1, केवल 1 कॉलम है, इसलिए दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स इसे हिंदी में कहेंगे पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स मीन्स है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल 1 रो हो। सपोज दैट मैट्रिक्स इज 1 -2 5, यहाँ पर नंबर ऑफ रो इज 1, दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यहाँ पर केवल 1 रो है, इसलिए इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को 0 से डिनोट करते हैं। देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जिसके सभी एलिमेंट्स 0 हों, दिस इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इसे हिंदी में कहेंगे शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल
मैट्रिक्स, इसे हम कहेंगे क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। देखिए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स मीन्स है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हॉरिजेंटल में एलिमेंट्स आपके ज़्यादा हों। जैसे सपोज कर लीजिए ए 2 1 5 7 3 -2 6 4। देखिए यहाँ पर ये हॉरिजेंटल में आपको दिख रहा है मैट्रिक्स। यहाँ पर अगर हम लोग फोकस करें तो नंबर ऑफ रो इज 2, नंबर ऑफ कॉलम इज 4। जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से लेस होगा देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो जो होने चाहिए वो नंबर ऑफ कॉलम से कम होने चाहिए, या आप इसको उल्टा भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ कॉलम जो होना चाहिए वो नंबर ऑफ रो से ग्रेटर होना चाहिए। देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, इसे हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगा ये वर्टिकली होगा। सपोज कर लीजिए मैट्रिक्स इज 2 3 5 7 8 9। सपोज कर लीजिए ये मैंने एक मैट्रिक्स ली। यहाँ पर नंबर ऑफ रो को अगर फोकस करें तो नंबर ऑफ रो इज 3, नंबर ऑफ कॉलम इज 2। यहाँ पर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है। नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर होगा देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम होना चाहिए। वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर होना चाहिए। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इसे हम कहेंगे वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स है नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मीन्स जितने रो होंगे उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। सपोज दैट मैट्रिक्स इज 1 5 3 -2 7 6 4 -1 -3। सपोज कर लीजिए मैंने ये लिया है मैट्रिक्स। यहाँ पर नंबर ऑफ रो इज 3, नंबर ऑफ कॉलम इज 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम।
जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए लीडिंग डायगोनल इसे हम कहेंगे मुख्य विकर्ण। लीडिंग डायगोनल मुख्य विकर्ण। देखिए सपोज कर लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 5 7 6 1 3 4 9 12। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। देखिए यहाँ पर जैसे सपोज कर लीजिए कोई भी स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, यहाँ पर अगर हम लोग डायगोनल लेते हैं तो देखिए यहाँ पर डायगोनल इस टाइप से होता है, तो यहाँ पर भी आपको डायगोनल दिख रहा है। आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल मीन्स है जब हम लेफ्ट टू राइट की ओर डायगोनल को लें, लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन में लेना है। अगर लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को पूछे तो 2 1 एंड 12। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे हम कहेंगे इकाई आव्यूह, या इसे तत्समक आव्यूह भी कहते हैं। तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो 1 होने चाहिए और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हो सभी 0 होने चाहिए। सपोज कर लीजिए 1 क्रॉस 1 मीन्स 1 रो 1 कॉलम अगर लेकर के हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं तो यहाँ पर केवल हम लोग 1 को लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिंगल एलिमेंट है तो यहाँ पर कोई डायगोनल तो बन नहीं रहा, तो यही आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। सपोज कर लीजिए 2 क्रॉस 2 का बनाना है, तो देखिए लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को 1 कर दीजिए और बाकी सभी एलिमेंट्स को आप 0 कर दीजिए। अगर आपको 3 क्रॉस 3 का बनाना है तो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को 1 कर दीजिए, बाकी सभी एलिमेंट्स को आप 0 कर दीजिए। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स इसे हम कहेंगे अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स मीन्स यहाँ पर
लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट ऑलवेज सेम होने चाहिए और बाकी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अब जैसे सपोज कर लीजिए मैंने ले लिया लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स 5 5 5, यहाँ पर सेम होना चाहिए एलिमेंट्स, बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? 1 1 1, बाकी एलिमेंट्स जीरो। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पर लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हैं, तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में केवल 1 हो सकता है, 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में 1 1 1 भी हो सकता है, 2 2 2 भी हो सकता है, 3 3 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स को बिलोंग करता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बिलोंग नहीं करता। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इसे हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है। सपोज कर लीजिए मैंने 1 2 3 ले लिया, यहाँ पर 0 कर दीजिए। यहाँ पर लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए और बाकी सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स को कैपिटल ए अगर हम सपोज कर लें, किसी भी एलिमेंट को अगर मैट्रिक्स में डिनोट करना है तो इसे AIJ से डिनोट करते हैं। यहाँ पर I मीन्स हो गया नंबर ऑफ रो और J मीन्स हो गया कॉलम। I मीन्स रो, J मीन्स कॉलम। अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर 3 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर गिवन है और अगर कहा जाए कि एक आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है, जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 4 हो, तो देखिए नंबर ऑफ रो इज 3, नंबर ऑफ कॉलम इज 4। यहाँ I क्या डिनोट करता है? रो को। J क्या डिनोट करता है? कॉलम को। I रो को डिनोट करता है, J कॉलम को डिनोट करता है और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रो इज 3, तो देखिए नंबर ऑफ रो इज 3 का मतलब है कि 3 रो मेरे पास है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो देखिए I की जो वैल्यू होगी 1 2 3 लेंगे। 1 का मतलब फर्स्ट रो, 2 मीन्स सेकंड रो, 3 मीन्स थर्ड रो।
यहाँ पर जब 1 2 3 लेंगे तभी तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो इज 3 होगा। जे नंबर ऑफ कॉलम इज 4, तो जो जे की वैल्यू होगी 1 2 3 एंड 4 होगी। नंबर ऑफ कॉलम इज 4, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो 1 मीन्स हो गया फर्स्ट कॉलम, 2 मीन्स सेकंड कॉलम, 3 मीन्स थर्ड कॉलम, 4 मीन्स फोर्थ कॉलम। अब यहाँ पर देखिए हमें मैट्रिक्स को बनाना है। देखिए यहाँ पर आई और जे का कॉम्बिनेशन है, तो आई और जे का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो देखिए आई और जे को लेंगे तो 1 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है। 2 से लेंगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4। 3 को लेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4। तो देखिए इस 1 को लेकर के स्टार्ट कीजिए, और ये सभी एलिमेंट्स जब 1 को ले रहे हैं तो ये फर्स्ट रो में लिखे जाएंगे। तो आएगा A11, A12, A13, A14। अब 2 से स्टार्ट कीजिए, 21, A21, A22, A23, A24। अब 3 से स्टार्ट कीजिए, A31, A32, A33, A34। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रो इज 3, यहाँ पर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो है, और नंबर ऑफ कॉलम इज 4। तो इसका जो ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4। तो देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमें गिवन था और इसे हमें बनाना था। तो यहाँ पर मैंने आई और जे की वैल्यू को लिया, यहाँ पर 3 गिवन था तो ये रो को डिनोट करता है। तो 3 का मतलब हो गया फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम इज 4 है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। और इसको लेकर के मैंने यहाँ पर जब कॉम्बिनेशन बनाया तो हमारा ये हुआ। देखिए A11 क्या डिनोट करता है? A11 डिनोट करता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट रो है और इसका फर्स्ट कॉलम है। A12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो है और कॉलम इसका सेकंड है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। इसी तरह A13 हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है। A34 क्या डिनोट कर रहा है? 3 मीन्स थर्ड रो, 4 मीन्स फोर्थ कॉलम। तो देखिए ये थर्ड रो में है और फोर्थ कॉलम में है। आप किसी को भी इस तरीके से रीड करेंगे। देखिए सपोज कर लीजिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है 17। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि आप कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, अब यहाँ पर कितने मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था, रो इनटू कॉलम। अगर सपोज कर लीजिए 3 क्रॉस 4 लिखा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12। तो देखिए यहाँ पर अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है और यहाँ पर हमें मैट्रिक्स बतानी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 12 का ये फैक्टर है 3 क्रॉस 4, इसको मल्टीप्लाई करने पर ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आया। तो देखिए जब भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन हो और मैट्रिक्स आपको बतानी है कि कितने मैट्रिक्स आप बना सकते हैं,
तो इसके लिए इसका फैक्टर कीजिए, जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं आप उतने ही मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर 17 को ले तो 17 का फैक्टर होगा 1 क्रॉस 17 या 17 क्रॉस 1। अगर 1 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 17 आएगा, और 17 को 1 से करते हैं तो यहाँ पर 17 आएगा। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड एलिमेंट कॉलम को। तो यहाँ पर अगर हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे तो नंबर ऑफ रो कितने 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने 17। इसका मतलब है कि आपका केवल रो मैट्रिक्स होगी। यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स लिखेंगे 2 1 3 5 मतलब, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो हो जाएगा 1 और नंबर ऑफ कॉलम लेने हैं 17। तो एक मैट्रिक्स हमारी ये बन सकती है। अगर हम लोग 17 क्रॉस 1 को लेना चाहते हैं तो जैसे 1 3 6 8 इस तरह चलते चले जाएंगे, तो 17 एलिमेंट्स आप ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 17 क्रॉस 1, 17 क्रॉस 1 मीन्स क्या हुआ कि नंबर ऑफ रो इज 17, नंबर ऑफ कॉलम इज 1। तो देखिए नंबर ऑफ रो जब आप काउंट करेंगे तो 17 होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम 1 होने चाहिए। तो देखिए एक मैट्रिक्स हमारी ये बन रही, एक मैट्रिक्स हमारी ये बन रही। ये आपका रो मैट्रिक्स बन रहा है और ये आपका कॉलम मैट्रिक्स बन रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर कुल कितने टोटल मैट्रिक्स बन रहे हैं 2। या तो 1 क्रॉस 17 का बनेगा या 17 क्रॉस 1 का बनेगा। देखिए सपोज कर लीजिए आपको गिवन है 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 15। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मैट्रिक्स बताना है कि कितने मैट्रिक्स यहाँ पर बना सकते हैं, तो इसका फैक्टर करेंगे। तो देखिए एक फैक्टर हो सकता है 1 क्रॉस 15 का। अब इनको इंटरचेंज कर दीजिए, इंटरचेंज कीजिए 15 क्रॉस 1 का। यहाँ पर 1 क्या रिप्रेजेंट करता है रो को और 15 कॉलम को। यहाँ पर 15 रो है और 1 कॉलम है। तो यहाँ पर एक फैक्टर ये आपका हो गया। फिर इसका 3 क्रॉस 5 कर लीजिए, 5 क्रॉस 3 कर लीजिए। 3 क्रॉस 5 15 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 3 15। तो देखिए यहाँ पर 3 रो 5 कॉलम को लेकर के हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, 5 रो 3 कॉलम को लेकर के मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्या इसका और भी कोई फैक्टर है? नहीं है। तो देखिए यहाँ पर टोटल अगर काउंट करेंगे तो जो नंबर ऑफ मैट्रिसेस है 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 मैट्रिक्स हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है इसको आप जो है ध्यान दे करके समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताएंगे। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.